1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करेगी। आपको बता दें 2024 में चुनाव हैं, इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार बजट में कुछ खास पेश कर सकती है। इसी को लेकर जनपद रामपुर के स्थानीय लोगों से हमने बात करी कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करेगी। रामपुर की जनता इस बजट से क्या उम्मीदें लगाती है, वहीं अब आइए सुनते हैं रामपुर की जनता बजट को लेकर और क्या कह रही है। देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है इसमें कई लोग ऐसे हैं या कई तबके ऐसे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। गरीब, किसान, आम आदमी जो है और जो व्यापार है, अधिवक्ता हैं, ये सब लोग उम्मीद लगाएं कि इस बार शायद हमारे लिए सरकार की तरफ से कोई गिफ्ट के तौर पे बजट में नाम उसका शामिल हो। अब सरकार को ये चाहिए है कि बैलेंसिंग जो बजट है वो प्रेजेंट करे। अधिवक्ताओं के लिए आज तक जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ मैंने कभी नहीं देखा कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ गिफ्ट आया हो बजट के रूप में। आम आदमी जो परेशान है, अपनी गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, तो उसके लिए भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। किसानों के लिए देखना चाहिए कि किसान किस तरीके से परेशान है आजकल, और उनके लिए भी बजट के रूप में कुछ ना कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, किसानों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके बिजली के लिए समस्याएं हैं, उनका जो बीज है, खाद है, उसके लिए समस्याएं हैं, उनका जो रेशियो है जो वो किसानी करते हैं, उनका किस हिसाब से उसकी बिक्री होती है, किस हिसाब से ख़रीद होती है, तो उसमें भी सरकार को चाहिए कि ख़ास ध्यान रखे। और जो व्यापार वाले लोग हैं उनकी तरफ भी मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। एक बैलेंसिंग वाला बजट जो है वो होना चाहिए। क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि सरकार इस बार इस चीज़ को सोचेगी कि बैलेंसिंग करके बजट को पेश करे। दूसरी बात ये अधिवक्ताओं के लिए जो है ख़ास तौर से वो ध्यान रखे, ये मेरी गुजारिश है। देखिए, केंद्र सरकार का बजट आने से हमें पहले तो हम कहेंगे कि हमारे अधिवक्ताओं को बजट में जो उम्मीदें हमें रहती हैं हर बार वो निराशा हाथ लगती है। वो निराशा इस बार अधिवक्ताओं को हाथ ना लगे और अधिवक्ताओं का पूरा ख्याल उसमें रखा जाए, किसानों का पूरा ख्याल रखा जाए, आम जनता और व्यापारियों का पूरा ख्याल रखा जाए, और शिक्षा और स्वास्थ्य की मार से जो आम जनता त्राही मची हुई है उनका भी पूरा ख्याल उसमें रखा जाए। देखिए, सरकार को तो महंगाई पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा फोकस करना चाहिए, उस पर बजट अधिक होना चाहिए। और गरीब हो और जो आम जनता त्राही मची हुई है और ख़ास तौर से बिजली पर भी उत्तर प्रदेश में उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अधिवक्ताओं को भी पूरा ख्याल रखना चाहिए अधिवक्ताओं का बजट में, और उनको ही परिवार को भी इसमें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। मोहम्मद उस्मान, पूर्व जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल। केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के लिए वो बजट में बहुत अच्छी जगह रखें, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार बजट घोषित करती है तो उसमें उद्योगपतियों का ध्यान रखा जाता है, किसानों का ध्यान कोई नहीं रखा जाता। हम ये चाहते हैं किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को उसमें तरजीह दी जाए और बजट में जो है किसानों के, गरीबों के लिए खजाना खोलने का काम करें ये लोग। मेरा नाम सिफात अली खां है। मैं ऑल इंडिया विकलांग सेवा संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मेरी केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि वो विकलांगों का ध्यान रखें और अपने बजट में कम से कम 2000 रुपये मासिक की पेंशन विकलांगों के लिए अलाउ करें। इससे विकलांगों को राहत मिले और दूसरे अंत्योदय राशन कार्डों का ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगों को बनाने का आदेश करें। देखिए, प्रधानमंत्री जी को हमदर्दी है अगर दिव्यांगों से, तो ज़रूर इस पर वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे।